आज का लीड कोड का डेली चैलेंज है फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर इन ए स्ट्रिंग। ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। गिवन है स्ट्रिंग एस, हमें फाइंड करना है फर्स्ट नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर उस स्ट्रिंग में और उसका इंडेक्स रिटर्न करना है, और अगर ना हो तो -1 रिटर्न करना है। एग्जाम्पल समझते हैं। ऐसी ये स्ट्रिंग गिवन है, इसमें यूनिक कैरेक्टर क्या है? एल। पहला फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर एल है, तो एल का इंडेक्स 0 रिटर्न करना है। दूसरा एग्जाम्पल, इसमें एल भी यूनिक नहीं है, ओ भी यूनिक नहीं है, बचा वी, यानी वी यूनिक है तो इसका इंडेक्स 2 रिटर्न कर दिया। एस में कोई भी यूनिक करेक्टर नहीं है तो -1 रिटर्न कर दिया। इसके कंस्टेंट है 10⁵ और एल एस के अंदर सारे लोअर केस लेटर्स हैं। ओके, तो इसको करने का जो पहला अप्रोच हमें समझ में आता है कि एक हम लूप रन करें पूरी लेंथ तक, जो भी करेक्टर आते हैं उन सब के काउंट स्टोर कर लें, और जिसका भी काउंट 1 हो वो हमारा वही हमारा आंसर है, तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे। तो पहले इसमें सारे काउंट को स्टोर करने के लिए हम एक मैप बना लेते हैं। ठीक है, वो मैप होगा करेक्टर वाइज, सो हम उसका करेक्टर और उसका काउंट स्टोर करने के लिए इंटीजर रख देंगे। इसको एमपी नाम रख देते हैं। न्यू हैश मैप क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसके अंदर हम स्टोर करेंगे, तो फॉर हम करेक्टर के लिए उसका काउंट स्टोर करने वाले हैं, तो लेते हैं करेक्टर सी ऑफ एस और इसको एक चार एरे में स्टोर कर देते हैं। ठीक है, करेक्टर एरे में, और फिर इसके अंदर हम एमपी के अंदर हम पुट कर देंगे सी की वैल्यू। ठीक है, अब सी हर एक वैल्यू के लिए वन वन हमें ऐड करना पड़ेगा, वन रखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो वैल्यू पहले से ही होगी, ठीक है, वो हमें गेट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, एमपी से हम गेट और डिफॉल्ट का एक फंक्शन यूज करेंगे, गेट और डिफॉल्ट। ठीक है, इसमें सी के लिए जो भी डिफॉल्ट वैल्यू है 0 रख दो और फिर प्लस कर दो 1। इसका इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो इसमें 0 आ जाएगी, अगर वो करेक्टर नहीं होगा मैप के अंदर तो 0+1 यानी कि वो 1 ही रह जाएगी। लेकिन अगर ऑलरेडी होगा तो वो उसका काउंट आएगा और फिर +1 हो जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी, जैसे कि जैसे मान लो ई है, ई यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो इसमें गेट की जगह 2 आएगा और फिर प्लस प्लस ये यहाँ पे भी ई है तो 3 हो जाएगा, राइट? +1 3 हो जाएगा। तो हमने इससे काउंट स्टोर कर लिए। अब काउंट स्टोर करने के बाद हम एक स्ट्रिंग में लूप चला देंगे, यानी कि इसकी लेंथ आई इक्वल्स टू 0 से, आई मीन इंडेक्स वाइज, और उसकी लेंथ तक हमने एक लूप चला दिया। और हम लूप में चेक करेंगे कि ये करेक्टर एमपी में आए और उसकी वैल्यू 1 हो। यानी हम चेक करेंगे इफ एमपी के अंदर डॉट गेट, एमपी के अंदर डॉट गेट करेक्टर, यानी कि एमपी का सॉरी एस का करेक्टर हमें चाहिए एट इंडेक्स आई। हमें करेक्टर मिल जाएगा, और अगर वो एमपी का हमें गेट 1 है तो वही हमारा आंसर है, तो हम उसे रिटर्न आई कर देंगे। ठीक है, रिटर्न आई कर दिए। अदरवाइज अगर नहीं है तो हम रिटर्न कर देंगे -1। आई होप दिस शुड वर्क, बिकॉज हमारा लॉजिक सही है। यस, इट्स वर्किंग। इसको सबमिट करते हैं। इट्स एक्सेप्टेड। 28 मिलीसेकेंड इसका रन टाइम है, यानी कि यहाँ है। यहाँ तक जाने के लिए क्या करना चाहिए? एक्चुअली हम इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हम एक्चुअली इसमें लूप लगा रहे हैं टू अप टू लेंथ, जो कि 10⁵ जा रही है, राइट? सो एक्चुअली इसमें एक चीज और गिवन है इसके कंस्ट्रक्ट में, कि जो एस के अंदर करेक्टर्स हैं वो केवल लोअर केस इंग्लिश लेटर है, यानी कि अ, चलो इसको ऑप्टिमाइज करते हैं। इसको काटते हैं, और यानी कि जो लेटर्स हैं वो ए से लेकर के अप टू जेड तक गए हैं, राइट? ये लोअर केस है केवल, तो हम इसमें एक्चुअली लोअर केस का ही हम कर सकते हैं इस्तेमाल। और नॉन रिपीटिंग हो तो उसके लिए एक काम कर सकते हैं कि जो एस स्ट्रिंग है, ठीक है, इसके अंदर जो एस स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के फर्स्ट इंडेक्स जानने के लिए, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स जानने के लिए हम इंडेक्स ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, और लास्ट इंडेक्स जानने के लिए हम लास्ट इंडेक्स ऑफ इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट?
ठीक है, आई मीन दिस शुड वर्क। फर्स्ट निकालना है तो फिर एक काम करते हैं, पहले एक इंट रखते हैं जिसके अंदर हमारा आंसर होगा, और इसका जो लेंथ है वो 10⁵ है, तो इसको हम 10⁶ कर देते हैं। 3 4 5 6, ठीक है, की वैल्यू 6 हो गई। और हम करेक्टर वाइज देखते हैं, तो करेक्टर वाइज देखने के लिए पहला करेक्टर ले लेते हैं C, विच इज इक्वल्स टू A, और इसको C स्मॉलर और इक्वल टू होना चाहिए Z के, ठीक है, और फिर C को प्लस करते जाओ, इंक्रीमेंट करते जाओ, राइट। अब देखते हैं यहाँ पे, अब जब इसके अंदर A वैल्यू आएगी, पहली वैल्यू, तो A जो करेक्टर आएगा हम क्या करेंगे, उसका इंडेक्स फाइंड करेंगे स्ट्रिंग के अंदर। तो एक इंट लिया इंडेक्स करके, या फिर फर्स्ट करके लिख दो, फर्स्ट करके वो होना चाहिए s डॉट इंडेक्स ऑफ C, ठीक, वो हमें पहला देगा। और एक दूसरा होगा सेकंड करके, या फिर लास्ट लिख दो, LA लास्ट इक्वल्स टू s डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ C, ठीक है, हमें उसमें लास्ट इंडेक्स आ गया, फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स आ गया, राइट। एक काम करते हैं, लास्ट इंडेक्स के लिए एक चीज होती है कि हम, लेकिन क्या पता वो करेक्टर हो ही ना उसमें, तो हम ये चीज यहाँ पे ना यूज करके एक्चुअली यहाँ यूज कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इंडेक्स है, ठीक है, और अगर वो करेक्टर नहीं होगा ना उसमें, तो -1 देगा, राइट। तो यानी कि अगर फर्स्ट करेक्टर हमारा, यानी फर्स्ट इंडेक्स अगर वो -1 ना हो, ठीक है, एंड हमारा फर्स्ट इक्वल्स टू हो जाए लास्ट के, लास्ट यानी कि इसके, तो इसको Ctrl+C भी कर दो और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो, ठीक है, तो हमारा ये आ गया, आई होप। और अगर ये हो तो इसमें हमें मिनिमम निकालना है, तो आंसर का मिनिमम निकालना है, तो आंसर इक्वल्स टू मैथ डॉट मिनिमम, यानी कि फर्स्ट वैल्यू निकालनी है, राइट। मिनिमम चाहिए हमें आंसर का, और जो ये करेक्टर आया यानी कि फर्स्ट जो इंडेक्स आया उसका, ठीक है, तो ये आंसर फर्स्ट आ गया मिनिमम, ठीक। और फिर हम यहाँ चेक करेंगे कि यदि हमारा आंसर इज इक्वल्स टू हो गया 1 2 3 4 5 6, इसके इक्वल हो गया, तो यानी कि हमें मिला ही नहीं मिनिमम, यानी कि उसके अंदर है ही नहीं, तो रिटर्न करना -1, अदरवाइज हमें वो मिल चुका है, तो फिर हम रिटर्न कर देंगे आंसर, राइट। आई थिंक दिस शुड वर्क, लेट्स रन दिस। या इट्स वर्किंग बिकॉज हमने A से Z तक रन किया और उसका फर्स्ट और लास्ट इंडेक्स को हमने इक्वेट कर दिया। लेट्स सबमिट दिस। Yeah, 1 millisecond we have beaten 100% of the users with test cases. This is good. तो हम समझ गए हमने क्या किया, हमने A से Z तक यानी कि केवल 26, यानी ये कांस्टेंट टाइम में हुआ है, ये हमने कांस्टेंट टाइम में कर दिया है, ठीक है। तो हमने एक्चुअली A से लेके Z तक रन किया लूप। A में जो फर्स्ट करेक्टर यानी स्टार्टिंग से जो करेक्टर आएगा, फ्रॉम स्टार्टिंग से उसका इंडेक्स रिटर्न कर दिया फर्स्ट में, फर्स्ट को -1 रख दिया, ठीक है, अगर ना मिले तो -1 तुरंत फॉल्स हो जाए, सेकंड केस रन ही ना करे। और अगर फर्स्ट ट्रू है यानी कि उसका फर्स्ट इंडेक्स मिल गया है, तो लास्ट इंडेक्स ढूंढो, और लास्ट इंडेक्स भी अगर सेम होगा तो यानी कि वो यूनिक कैरेक्टर है, सेम नहीं है तो उसका मतलब वो यूनिक कैरेक्टर नहीं है।